इतना सुंदर दृश्य माता रानी के दरबार में आपने बनाया है और आपने सूचना की थी कि हम माता के दर्शन करेंगे और सभी संतों के पास आएंगे। सबने कहा था भीड़ होगी, आपने कहा हम सेवक हैं जनता के और जनता के बीच जाएंगे और जनता के साथ रहेंगे। कोई हमारी सेवा अलग से ना करना, ना मेरी कोई व्यवस्था करना। हम एक आम इंसान हैं और जनता के सेवक हैं। जनता ने ही हमको चुना है, हम जनता के साथ ही रहेंगे। हम चाहेंगे माननीय जी से एक माला, हम चाहेंगे माननीय जी कुछ माता रानी के दरबार में और संतों के। मैं सबसे पहले माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को इस नव वर्ष पर अच्छे दिन के साथ साथ सुखद दिन, हमारा आपका सबका स्वास्थ्य बेहतर रहे। जहां हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो और हम लोग जिम्मेदारी से समाज की सेवा कर सकेंगे। ये जो कुछ हो रहा है या जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, बिना प्रभु के, बिना माता रानी के कृपा के नहीं हो सकता। अगर आज हम और आप एक साथ यहाँ पर इस बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही पौराणिक स्थान पर अगर मिल रहे हैं या आने का मुझे मौका मिला है, बिना माता रानी के कृपा के ये संभव नहीं था। हमारे इस मौके पर माता रानी से यही प्रार्थना होगी कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु भक्त आए हैं उनकी कामना पूरी हो, उनको स्वस्थ रखें, उनके घर परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न हो और आगे बढ़ें। यही हमारी माता रानी से कृपा है। और माता रानी की और आपकी कृपा मिल जाएगी हम लोगों को तो हमें भी समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मैं भरोसा दिलाता हूँ यहाँ पर इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, जहाँ पर आप अपने संसाधनों से इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष करते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बीच में जरूर हम और आपके बीच में संपर्क नहीं रहा है। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आया था तो माता रानी का आशीर्वाद लेकर के मैं चुनाव लड़ा था और माता रानी की कृपा की वजह से ही हमें वो स्थान और सम्मान मिला था। और यूं कहूँ मैं कि कन्नौज का एक अपना इतिहास है। अगर इत्र से, कारोबार से अपनी पहचान है तो मैं समझता हूँ माता रानी का जो स्थान है ये भी एक पहचान देता है कन्नौज को। और जितना भी ये विकास दिखाई दे रहा है, ये जो सड़क बनी है आगरा से लेकर के लखनऊ, ये मैं कह सकता हूँ न केवल अपने देश की बल्कि दुनिया की जो बेहतरीन सड़कें जब गिनी जाएंगी उसमें ये आपकी कन्नौज की सड़क नजर आएगी। ये भी माता रानी की कृपा है, बिना इसकी कृपा के ये संभव नहीं था। आज इस प्रांगण में हमारा आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आयोजकों को भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में अगर इसे हमें पक्का और आज के समय पे आधुनिक और सुंदर बनाना पड़ेगा, उसके लिए कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इस माता रानी के इस पंडाल को सुंदर और भव्य बनाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कमेटी के सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे माता रानी का दर्शन करने का मौका दिया, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। इतने संत जो इकट्ठे हुए हैं, ये संभव ही नहीं था इतने संतों को एक साथ मैं मिल पाता और उनसे आशीर्वाद ले पाता। हमारा देश धार्मिक देश है। हमारा देश ऐसा देश है जैसे हम इस प्रांगण में देख रहे हैं कि रंग बिरंगे कपड़ों में हमारी माताएं बहनें हमें दिखाई दे रही हैं। हर एक माता बहन का जो शॉल का रंग है वो अलग है। और जब सब एक साथ यहाँ बैठे हैं तब ये हमें पंडाल सुंदर और भव्य और अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा ही हमारा समाज है। जब हम सब मिलकर के एक साथ सब रंगों को मिला देंगे तभी हमारे भारत के गुलदस्ते की सुंदरता बढ़ेगी। और हमें उम्मीद है भारत का जो गुलदस्ता है अनेक रंग का, एक रंग का ना होकर के अनेक रंगों का, उस गुलदस्ते को हम और सुंदर बेहतर बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग ध्यान दें, जोरदार तालियां बजा दें। माननीय जी अब हर साल आपके
इस सचंडी महायज्ञ श्री राम कथा में और जो भागवत होगी, करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।